Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about flag system in NMAT exam. So I hope आपने जो NMAT की वेबसाइट है उस पर रेड फ्लैग करके कुछ पढ़ा होगा अगर आप घर से एग्जाम देने वाले हो. अगर आप घर से एग्जाम दे रहे हो तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दे रहा हो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, शेयर कर देना ये वीडियो उसके साथ, ठीक है, जो भी NMAT घर से प्लान कर रहा है. अब आते हैं फ्लैग सिस्टम के बारे में. हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, बट उसके अंदर मैंने सिर्फ थोड़े बहुत फ्लैग सिस्टम के बारे में बताया था, सारी क्वेरीज सॉल्व नहीं करी थी. तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे और भी कमेंट्स आए थे, तो उस रिलेटेड मैं वीडियो बनाता चला जाऊंगा हर रोज़. तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिले और कहीं नहीं मिलेंगी. On our channel, you will get these kind of videos related to NMAT and SNAP because we are very popular for this exam. Alright, so let's start and don't forget to hit the like button. Like button जरूर दबा देना, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहले बता दूं, हमारा NMAT स्नैप का नया क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से. अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो. सारी की सारी लाइव क्लासेस होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो इस नंबर के ऊपर. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ L4E एंड इफ यू रियली वांट टू क्रैक NMAT और स्नैप, आई एम टेलिंग यू, आप इसको ज्वाइन करिए. 101% यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स. ओके, सो अब देखते हैं कि सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लैग्स कितने तरीके के होते हैं NMAT एग्जाम में. मैंने आपको कल 3 दिखाए थे. एक और फ्लैग होता है विच इज ब्लू फ्लैग, रेड फ्लैग, येलो फ्लैग और ग्रीन फ्लैग. NMAT की वेबसाइट पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेड फ्लैग देखने को मिलेगा, बिकॉज सबसे पहले तो ये देखें हम, मैं आपकी सबसे बड़ी क्वेरी ये सॉल्व करता हूँ, विल आई गेट टू नो आई एम फ्लैग. सो कोई भी स्टूडेंट अगर एग्जाम दे रहा है घर से, क्या उसको कोई फ्लैग दिखेगा कि उसका कौन सा फ्लैग चल रहा है, मतलब ग्रीन चल रहा है कि ब्लू चल रहा है, रेड चल रहा है, कुछ भी नो. स्टूडेंट की तरफ से उसको नहीं दिखेगा कभी भी कौन सा फ्लैग सिस्टम उसके पास है, मतलब उसके कौन सा फ्लैग हुआ पड़ा है. जब वो एग्जाम सबमिट करेगा उसके बाद भी नहीं, एग्जाम देते हुए भी नहीं. ऑलराइट, ये सिर्फ NMAT अथॉरिटी को पता होगा कि क्या फ्लैग सिस्टम उसमें क्या मार्क हुआ है, रेड फ्लैग आ गया कि ग्रीन फ्लैग आ गया. हाँ, अगर आ जाएगा तो उसके बाद वो आपको बता देंगे. अगर रेड फ्लैग आ गया तो आपको बोलेंगे रेड फ्लैग हो गया था, इस वजह से आपका एग्जाम कैंसिल हो गया. ऑलराइट, बट वो फ्लैग सिस्टम ना हो आपके साथ, इसलिए आपको ये जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कल को आप ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक कर दो, वहाँ फ्लैग आ गया और आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, ठीक है. तो हमने पहले देखते हैं ग्रीन फ्लैग क्या होता है. ग्रीन फ्लैग का मतलब होता है कि सब कुछ सही जा रहा है एग्जाम के अंदर. ऑलराइट, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो था वो वेरीफाई हो गया, कोई भी एग्जाम में वॉयलेशन अकर नहीं हुई है. और 2 ग्रीन फ्लैग का मतलब होता है एग्जाम बिल्कुल ठीक है, ठीक है. उसके बाद येलो फ्लैग क्या होता है. येलो फ्लैग इंडिकेट करता है दैट अ रूल हैज टेक्निकली ब्रोकन, कोई ना कोई एक रूल टूटा है बट चीटिंग नहीं हुई है, ठीक है. इसमें आपका एग्जाम कैंसिल होने के चांस नहीं है. रेड फ्लैग इंडिकेट क्लियर चीटिंग बिहेवियर, इसमें चांस है 100% कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा. ऑलराइट, ब्लू फ्लैग क्या इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हुआ है और कुछ नहीं है. ड्यूरिंग द टेस्टिंग सेशन, टेस्ट करते हुए जब आप टेस्ट दे रहे थे तब आपका कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हुआ, उसे कहते हैं ब्लू फ्लैग. तो बहुत सारे स्टूडेंट इससे पूछे थे कि मेरा इंटरनेट चला जाए या फिर कुछ मतलब इंटरनेट स्पीड एकदम स्लो हो जाए, तेज हो जाए, तो उसमें क्या होगा, फिर ये ब्लू फ्लैग आ जाएगा. उस समय और कोई फ्लैग नहीं आएगा, येलो रेड ऐसा नहीं आएगा, ब्लू आ जाएगा. तो उनको ही पता होगा कि आपके इंटरनेट की स्पीड गई है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. और अगर इंटरनेट घर पे चला जाए तो यार ये तो कैट में भी हो जाता है. जब आप कैट के पास जाते हो एग्जाम देने, उस दिन भी कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाता है, बट लाखों में 1 या 2, 10 मैक्स टू मैक्स 10 हर साल ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता. और अगर आप पूछो मुझसे कि क्या होता है उनके 10 बच्चों का, अगले दोबारा दो. दीज आर प्राइवेट एग्जाम्स, इसमें कोई भी अथॉरिटी आपको दोबारा एग्जाम दिलाने के लिए आपका एग्जाम नहीं कराएगी. ये एक कड़वा सच है. और आप सोचो कि मैं ऐसे एग्जाम नहीं दूंगा तो आप घर बैठे रहो, उनको आपको कोई वो आपके घर नहीं आ रहे, आप उनका एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है. तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम नहीं देंगे एग्जाम, हमारा क्या कर लेंगे. मत दो, वो थोड़े तो हमारे घर आ रहे हैं. यू नीड टू गेट एन MBA, उनको जरूरत नहीं है तुम्हें MBA जबरदस्ती कराने की, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका नेट जाता है तो इट्स काइंड ऑफ योर लॉस. अगर सेंटर पे जाके भी दोगे तब भी अगर नेट चला गया तो इन दैट सिनेरियो क्या होता है, वो कभी कभी, नॉट ऑलवेज, आई एम टेलिंग यू, कभी कभी सेंटर वाले आपका एग्जाम आगे स्केड्यूल करा देते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम. अगर मतलब लेट्स सपोज आपने एक ही बार एग्जाम देना है, इसलिए मैं कहता हूँ NMAT हमेशा 3 बार दो. थोड़े से पैसा लग जाएंगे अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट. अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट अगर अफोर्ड कर सकते हो सच में तो 3 बार देना. क्यों? लेट्स सपोज कोई एक स्टूडेंट है, उसने एक ही बार ही सोचा एग्जाम दूंगा और वो दे रहा है विंडो 5 में. सब एग्जाम होने के बाद उसने सोचा कि मैं जनवरी में दूंगा यार आराम से, 20 तारीख को, 30 तारीख तक की विंडो है, उसने जनवरी 20 को किया. उस दिन देने जब गया सेंटर पे, घर पे भी नहीं दे रहा, सेंटर पे दे रहा है, सेंटर पे गया, वहां पे नेट नहीं चला या कुछ एरर आ गया, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहां पर इश्यूज आ जाते हैं NMAT में, ठीक है. और वो बोल देंगे कि हम रीशेड्यूल करा देंगे, बट आगे कोई डेट ही नहीं मिली, फिर बैठे रहना पूरे साल के लिए घर पे. इसलिए हमेशा ध्यान रखो, 3 बारी दो, सेफ रहो भाई. 2-3 हज़ार बचा के आगे पूरी जिंदगी भर रोने से
कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, गॉट इट। अब फ्लैग सिस्टम हो गया, ये समझ आ गया। अब आगे आते हैं, व्हाट इफ समवन एंटर्स इन द रूम। यस, अगर आप जहां भी बैठ के दोगे उस रूम में पहली बात तो कोई आएगा नहीं, ठीक है, उस रूम में कोई भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया बताया भी है कि विद सो मेनी टेस्ट टेकर्स कंप्लीटिंग एग्जाम्स इन देयर होम्स अ कॉमन फ्लैग सिनेरियो इज दैट अ स्मॉल चाइल्ड, अगर बच्चा आ जाता है रूम के अंदर तो एग्जाम देते हुए, तो एक टेक्निकली रूल तो ब्रोकन हुआ बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन वॉज इन द रूम, इसकी वजह से, ठीक है, रूल तो ब्रोकन हो गया। बट जबकि वो छोटा बच्चा है तो वो कुछ आपको प्रोवाइड तो कर नहीं सकता कोई इन्फॉर्मेशन, ऑलराइट, जिससे आपकी चीटिंग हो पाए, तो इन दैट केस आपको येलो फ्लैग मिलेगा अगर बच्चा आएगा। बड़ा आएगा तो यस, फिर यू विल गेट अ रेड फ्लैग, ऑलराइट। पर बड़े को तो पता होगा ना आपके घर के इस रूम में नहीं जाना, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि चीटिंग हो सकती है, अरे बहुत ज़्यादा चीटिंग हो जाएगी। एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी अकल लगाना, थोड़ी सी, अगर इतनी सी भी हो, कि जीमैट जो है वो एनमैट से पहले से हो रहा है ऑनलाइन, जो कि लोग घर से दे रहे हैं। और जीमैट कौन एक्सेप्ट करता है? हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 में आती है। IIM हमारा वर्ल्ड के टॉप 30 या 35 तक आता है, ठीक है। तो हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट अगर जीमैट जो ऑनलाइन घर से देके कर रहे हैं उसमें चीटिंग नहीं हो रही है, और सेम अथॉरिटी करा रही है एनमैट, सेम ही बंदे हैं ना, वो जीमैट भी करा रहे हैं, वो एनमैट भी करा रहे हैं, तो यू थिंक सो कि इसमें चीटिंग होगी? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको भी बहुत पढ़ने की जरूरत है, अभी एमबीए मत करना फिर आप, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर ऑथेंटिकेशन फ्लैग्स। नाउ दीज फ्लैग्स मार्क वेदर द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो अगर ग्रीन ऑथेंटिकेशन चल रहा है, फ्लैग मीन्स कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा स्मूथली चला गया। येलो और रेड ऑथेंटिकेशन फ्लैग जो मैंने वहाँ पे अपनी उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो एग्जामी की लिखा हुआ है, एग्जामी नो लिखा हुआ है, तो अगर इनमें कुछ गड़बड़ आएगी तो आपको ये वाले फ्लैग्स मिलेंगे। एग्जामी की में मतलब आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है जिसमें आपको टाइप करने अपने आंसर, लाइक अपना ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम 3 बारी, उसमें एक रिदम भी बनती है, ठीक है, तभी वो 3 बारी आपसे टाइप करा रहे हैं। अगर वो थोड़ी स्लो हो गई या डिफरेंट आ गई, ठीक है, डालते हुए, या आपने नाम गलत डाल दिया तो येलो या फिर रेड फ्लैग मिल जाएगा। या फिर एग्जामी नो, अगर आपने जो चैलेंज वाले क्वेश्चन जिसका आपको बोला गया कि आंसर्स, जो आपको आंसर्स पहले से एक साइड पे लिख के रखने, 3 क्वेश्चन आएंगे ना, 3 क्वेश्चन होंगे जिनका आप आंसर पहले से लिख के रखोगे, याद रखना, ताकि जब आप उनको टाइप करो उसमें कोई गलती ना आए। अगर आपने कुछ ज़्यादा सेवरल अटेम्प्ट्स ले लिए तो वो येलो हो जाएगा, अगर आप तीनों बारी गलत कर गए तो वो रेड हो जाएगा, गॉट इट। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप एग्जामी की एंटर कर रहे हैं या एग्जामी अपना वो नाम, जो क्वेश्चन है, सॉरी, जो क्वेश्चन आप एंटर कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर एंटर कर रहे हैं, तो कोशिश करो एक ही अटेम्प्ट में अच्छे से कर दो। क्यों? दूसरा तीसरा अटेम्प्ट लिया तो वो येलो होने के तो पक्के चांस है, और अगर तीनों बारी खत्म कर दिया तो रेड हो जाएगा, और रेड मतलब एग्जाम कैंसिल, उस दिन के पैसे बर्बाद, ये याद रखना, ठीक है। तो एग्जामी की और एग्जामी नो, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ध्यान रखना इस बात का। एग्जामी की क्या है, आपको जो 3 बार अपना नाम लिखना है उसी रिदम भी होती है, ठीक है, तो आराम से ढंग से लिखना, ठीक है। और एग्जामी नो, आपको जो 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनका आंसर आपको अपने पास लिख लेना। ये मत सोचना लिख लूंगा याद रहेगा, डोंट डू दैट। जैसे ही आप वहां पे आंसर लिखो, जो भी लिख रहे हो साथ में एक नोटपैड पे लिख लेना, ठीक है। कैपिटल्स में कितना लिखा है और स्मॉल लेटर्स में कितना लिखा है, न्यूमेरिक है, कोई स्पेशल करेक्टर है, जो भी हो एग्जैक्टली वैसा लिखना अपने पास कॉपी के अंदर, ठीक है। अगर नहीं लिखा और उस दिन गलत कर दिया, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये आपको फ्लैग्स का जानना बहुत जरूरी है कि फ्लैग्स का मतलब क्या हो सकता है। अब आते हैं कि हाँ, आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, फ्लैग सिस्टम आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एनमेट अथॉरिटी को दिखेगा। वो आपको सिर्फ बता पाएंगे उसके बेसिस पे कि हाँ आपकी ये रेड फ्लैग हुआ था, इसकी वजह से आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। और उनके पास एक और चीज़ बताता हूँ, अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी। फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछो कि जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो वो क्या हो रहा होगा, उस समय पूरे का पूरा रिकॉर्डिंग चलेगी, आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है उसकी रिकॉर्डिंग, जो आपके एक वेबकैम से आ रहा होगा उसकी रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन की आवाज़ वो भी पूरी रिकॉर्ड होगी। ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग चलेगा उस समय के टाइम जो आपका ये एग्जाम हो रहा है, ऑलराइट। ताकि इन केस बाद में किसी को दोबारा देखना हो कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, मेरे को तो जबरदस्ती का ये रेड फ्लैग दे दिया आपने, तो वो दोबारा उस चीज़ को देख सकते हैं कि सच में ऐसा हुआ कि नहीं, ऑलराइट, डू यू गेट इट। सो और भी सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली है कि बहुत सारे मुझसे पूछे कि थोड़ी सी गर्दन हिलती है तो क्या उसमें एग्जाम कैसे, ऐसा नहीं, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप सोचो कि मैं साइड में देख के कोई नोटबुक रख के मैं एग्जाम कर लूंगा, उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत गर्दन हिलती है, आई नो, वो सबके साथ होता है, उसमें रेड फ्लैग नहीं मिल जाएगा, बट डोंट वरी, मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन देनी चाहिए कि ये गलती ना करो, ठीक है। जैसे अभी बताई आज वाली में कि आपको ये 3 क्वेश्चंस और अपना नाम जो डिजिटल सिग्नेचर है उन पे कितना ध्यान रखना है, एग्जामी नो और एग्जामी की, ये दोनों वर्ड आपको वैसे भी एनमेट की उसकी वेबसाइट में मिल जाएंगे। ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको एनमेट की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, उनसे पूछोगे तो वो भी नहीं बताएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज वी हैव दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विद अस, बिकॉज वी आर नंबर 1 इन दी एनमेट एंड स्नैप।
ऑलराइट, बाकी एनमेट की अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है, इफ यू वांट द एनमेट मॉक्स adaptive test series, we are the only one in India which are providing adaptive test for the NMAT. ऑलराइट, आप एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके NMAT 2020 टेस्ट सीरीज. इसके अंदर आपको 6 सेक्शनल्स भी मिल जाएंगे अब. ऑलराइट, एंड इसका प्राइस संडे से इंक्रीज होने वाला है 200 to 300 रुपीज़. तो अगर आप अभी एनरोल करना सही समझते हो तो प्लीज कर लेना, यू विल सेव सम बक्स. ऑलराइट, एंड इफ यू वांट द कोर्सेज यू कैन विजिट द वेबसाइट अगेन एंड यू विल फाइंड द क्रैश कोर्स, एनमेट स्नैप क्रैश कोर्स एंड अदर कोर्सेज एज वेल. अगर आपने अभी तक एनमेट की तैयारी नहीं शुरू करी या फिर थोड़ा लगता है कि आपको थोड़ी वीकनेस है या कुछ भी, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ इस कोर्स में एनरोल करिए. आई विल डेफिनेटली कैन गारंटी यू अ गुड रिजल्ट इन एनमेट एग्जाम, बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 years एंड वी हैव ए ग्रेट रिजल्ट. मैं आपको एंड में दिखाता भी हूँ. एंड स्पेशल कोर्सेज, अगर आपके पास बुक नहीं है कि कहाँ से पढ़ूँ एनमेट स्नैप के लिए, कौन सी ई बुक सही रहेगी, कौन सी बुक है, सो वी हैव ओनली ई बुक विद अस. एंड एनमेट का सीआर कोर्स भी है, बिकॉज एलआर के अंदर सीआर की 50% वेटेज है. तो सीआर पढ़नी बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है पूरे साल, क्योंकि वो कैट की तैयारी करते हैं, कैट में सीआर नहीं आती है. तो सीआर अच्छे से पढ़ना, ये कोर्स लेना 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड. यू कैन चेक द रिजल्ट्स एंड द रिव्यूज बाय आवर स्टूडेंट्स ऑन योर स्क्रीन एंड वी हैव ग्रेट एंड ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फॉर एनएमएमएस. लाइक एनएमएमएस मुंबई में जाके पूछोगे एनएमएमएस, सबको पता है, सबने हमारी वीडियो देखी है प्रीवियस. जो भी स्टूडेंट वहाँ पे एनरोल है, मेजरली 100% उसने हमारी वीडियो कभी ना कभी देखी जरूर होगी. ऑलराइट, ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो जरूर से सब्सक्राइब जरूर कर लेना नीचे. ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट. All the social media handles are over here. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead. What I'm about to do, show your love.